Hello, bachcho. Let's read our question. So our question says, name all the people who are tried in the king's court and give the reasons for their trial. तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स में से। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि हमें उन सब लोगों के नाम बताने हैं जिन्हें किंग के कोर्ट में बुलाया गया, जो कि ट्रायल में शामिल हुए, जिनके ऊपर एक्यूजेशंस लगे, ठीक है, और उनको उनके ऊपर ये यानी कि वो ट्रायल में कैसे फंस जाते हैं, किस तरीके से उन्हें एक्यूज किया जाता है, ब्लेम किया जाता है, हमें इसका रीजन भी बताना है। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। तो द पीपल, हम पहले लोगों के नाम बताएंगे। द मर्चेंट, द ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल, द गोल्डस्मिथ and the disciple were tried in the king's court. These are the people who were tried in the king's court. अब देखिए merchant. The merchant was tried because he was the owner of the house whose wall fell on the thief. क्योंकि thief के ऊपर जिस घर की दीवार गिरी होती है वो merchant की होती है, इसलिए उसे सबसे पहले बुलाया गया। But in turn द मर्चेंट ब्लेम द ब्रिकलेयर, लेकिन मर्चेंट ने क्या बोला कि मेरी गलती नहीं है, ब्रिकलेयर की गलती है। एंड द ब्रिकलेयर वॉज ट्राइड बिकॉज ही वॉज कंस्ट्रक्टेड अ वीक वॉल, कि भाई उसे बुलाइए, उसके ऊपर ये एक्यूजेशन लगना चाहिए थीफ को मारने का, क्योंकि उसने एक वीक वॉल कंस्ट्रक्ट की विच फेल ऑन द थीफ। बट देखिए अब ब्रिकलेयर क्या बोलते हैं, द ब्रिकलेयर प्लीडेड एंड इन टर्न ब्लेम द डांसिंग गर्ल। He was also smart. He said कि it was not my fault. ठीक है, he pleaded और किसको blame किया? Dancing girl को, as she was going up and down the street. क्योंकि उस टाइम पर जब मैं दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहा था, she was going up and down the street with her anklets jingling, so she was tried because she distracted the bricklayer. कि भाई अब यहाँ पर जो डांसिंग गर्ल को ब्लेम किया गया, और क्यों ब्लेम किया, क्यों ट्राइड किया, क्यों उसको ट्रायल के लिए बुलाया गया, बिकॉज शी डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर। ठीक है, द डांसिंग गर्ल हु वॉज देन एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग एंड आफ्टर हियरिंग द एक्यूजेशन ब्लेम्ड द गोल्डस्मिथ as he was lazy and didn't make her jewelry on time. अब देखिए डांसिंग गर्ल क्या बोलती है कि it is not my fault। अब वो तो बहुत ओल्ड हो चुकी थी, और किसको एक्यूज करती है, अपना एक्यूजेशन सुनने के बाद वो किसको ब्लेम करती है, ब्लेम दी गोल्डस्मिथ एज ही वॉज लेजी, की मुझे इसीलिए अप एंड डाउन करना पड़ा स्ट्रीट में बिकॉज द गोल्डस्मिथ वॉज वेरी लेजी एंड ही डिड नॉट मेक हर ज्वेलरी ऑन टाइम, कि उसकी ज्वेलरी को उन्होंने टाइम पर तैयार नहीं किया था, तो मुझे बार बार आना जाना करना पड़ा। ठीक है, द गोल्डस्मिथ वॉज सर्च फॉर, नाउ अब उस गोल्डस्मिथ को बुलाया गया एंड ब्रॉट, ठीक है, बट ही एक्यूज द रिच मर्चेंट, अब उसने यानी सारी चीजें पलटकर किस पर आ गई, रिच मर्चेंट पर आ गई, whose work he had to complete and thereby he had to delay the dancing girl's jewelry and made excuses। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तो रिच मर्चेंट का ही काम करना था, इसलिए डांसिंग गर्ल जो थी उसकी ज्वेलरी को मुझे डिले करना पड़ा और मैंने एक्सक्यूजेस बनाए उसके लिए। द रिच मर्चेंट वॉज द मर्चेंट हुज वॉल हैड फॉलन ऑन द थीफ, यानी कि ये जो रिच मर्चेंट जिसकी हम बात करें ये वही मर्चेंट है जिसकी वॉल थीफ पर आकर गिर गई थी। ठीक है, और उसको वो मर चुका था। बट ही वॉज टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। अब देखिए वो बचता क्यों है, क्योंकि उसका जो गला था, गर्दन थी, वो इतनी ज्यादा पतली थी कि वो एग्जीक्यूशन के लिए फिट नहीं हुआ प्रॉपरली। ठीक है, सो ही एस्केप द एग्जीक्यूशन, और इस तरीके से जो रिच मर्चेंट है वो बच निकलता है, और बाकी सब लोग भी ब्लेम करते हैं रिच मर्चेंट पर, लेकिन यहाँ पे रिच मर्चेंट जस्ट बिकॉज की उसकी गर्दन पतली है इसलिए उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, विच सीम्स वेरी फुलिश, राइट, बट ऐसा किंगडम ऑफ फूल्स में हुआ। तो बच्चों आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।